Good morning, Uday. Good morning, Lisa. Where is Lajwanti? Is she okay? Yeah, she is okay. वो बाहर गई है. Oh, good. अब लाजवंती भी धीरे-धीरे अकेला बाहर जाना सीख रहा है. Very good. लीजा वो मॉम के साथ बाहर गई है. Excuse me, Lisa. I have to go. Sure. रेखा आंटी लाजवंती को इतना सुबह सुबह किधर लेकर गया होगा? रोना बंद करो बेटी, मैं देखता हूं कि कोई उपाय निकलता है तो। एक उपाय है, लेकिन है बड़ा मुश्किल। अब बताइए पंडित जी, भले कितना भी कठिन उपाय क्यों ना हो, मैं वो उपाय जरूर करूंगी। करना भी होगा बेटी, वरना इस अनर्थ को कोई नहीं रोक पाएगा। उपाय क्या है पंडित जी? प्रायश्चित, संयम और उपासना। 1 माह तक इस बेटी को अपने पति से बात भी नहीं करनी होगी। उसका मुख भी नहीं देखना। अपने पति से दूर रहना होगा। पूजा, प्रार्थना ये सब करनी होगी और अपने पति के लिए भी प्रार्थना करनी होगी। शेष अनुष्ठान इसकी ओर से हम करवाएंगे और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से पूजा, हवन, यज्ञ जो भी होगा वो भी हम करवाएंगे। बस यही एक उपाय है। बोलो बेटी, कर पाओगी ये सब? कहीं पहले की तरह भूल तो नहीं कर दोगी? तुम्हें ये 1 माह दूध और फल के सहारे निकालना होगा और जो अनुष्ठान हम करेंगे वो तुम्हारे हाथों से होगा। जो ये अनुष्ठान हम कर रहे हैं उसकी खबर हम तीनों के अलावा किसी को भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हारे पति को भी नहीं। बोलो, कर पाओगी ये सब? अभी अभी तो मेरा बेटा और बहू एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे को जानने लगे हैं, और आप कह रहे हैं कि 1 महीने के लिए एक दूसरे से बात नहीं करेंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप कोई दूसरा रास्ता बताइए। और कोई दूसरा उपाय नहीं है रेखा देवी? पंडित जी, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आप मुझे बताइए, मैं करूँगी। आप नहीं कर सकती रेखा देवी, ये अनुष्ठान तो सिर्फ पत्नी कर सकती है और 1 माह बाद जब इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति होगी तो इस बेटी के हाथों ही होगी। लेकिन पंडित जी, मैं ये उपाय जरूर करूंगी मम्मी जी। लाजवंती बेटा, मेरी बेटे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में। मैं जानती हूँ कि ये रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि 1 महीना खत्म होने के बाद मैं तुम्हें उदय की जिंदगी में वापस ले आऊंगी। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ। नहीं मम्मी जी, भूल मुझसे हुई है तो भूल का प्रायश्चित भी मैं अकेली ही भुगतूंगी। अब बताइए पंडित जी, अब जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। पति से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो ठीक है बेटी, तुम जितनी जल्दी इस उपाय को अपनाओगी उतनी जल्दी अपने पति का कल्याण का रास्ता खोलोगी। मैं बहुत ही जल्दी उन्हें अपने आप से 1 महीने के लिए दूर कर दूंगी पंडित जी, और फिर मम्मी जी तो मेरा साथ देंगी।
लाजवंती बेटा, अच्छा हुआ कि हम पंडित जी के घर आए। कोई ना कोई रास्ता तो निकला। सिर्फ एक बात बता, पंडित जी ने जो कुछ भी कहा ना, उसे ध्यान से निभाना, और किसी की बात सुनने से पहले मुझसे जरूर पूछ लेना। अब देखो ना, लीजा की बात सुनकर तुमने उदय के लिए कितनी बड़ी परेशानी मोल दी, है ना? बेटा, मुझसे एक वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। मैं आपसे वादा करती हूँ मम्मी जी कि मैं ये बात कभी भी किसी को भी नहीं बताऊंगी। उनको भी नहीं। उनकी जिंदगी ही तो मेरी जिंदगी है। मैं जानती हूँ कि ये रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन प्लीज उदय के खातिर ये 1 महीना तुम संभाल लेना। फिर देखना, हम दोनों की परेशानियां दूर हो जाएगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी। आओ। रेखा पुत्र, ये सुबह सुबह सास और बहू कहाँ चले गए थे? वो बस यूं ही मम्मी जी। आप सारे लोग आ गए? कैसा रहा आप लोगों का वैष्णो देवी का दर्शन? हाँ पुत्र, सब चंगा रहा। बस सबके लिए पूजा की, प्रार्थना की और बड़ा आनंद आया पुत्र वहाँ, कुछ भी कहे। हाँ। तुम्हारी तबीयत कैसी है रेखा? अब ठीक है रमा भाभी, यहाँ आकर आराम है। तो ये तो मम्मी जी बहुत ही अच्छा हुआ ना कि आप यहाँ आ गए। आपकी तबीयत भी ठीक हो गई। शुक्र है कि रेखा को कहीं ना कहीं तो आराम मिला। उदय बेटा, तुम अभी तक ऑफिस नहीं निकले? मॉम, वो सब लोग आए हुए थे, बातें कर रहे थे, इसलिए मैं रुक गया। मैं चलता हूँ। वैसे भी रेखा, तुम्हारा बेटा लाजवंती को देखे बिना ऑफिस कैसे जाएगा बताओ? लाजवंती, मेरा टिफिन। उदय, तुम्हारा टिफिन नैना ने बना दिया है, बिकॉज लाजवंती तो आज घर पे था नहीं। लाजवंती, पापा ने जो कहा वो सच है। मैं तुम्हें देखे बिना कभी ऑफिस नहीं जाऊंगा। 1 माह तक इस बेटी को अपने पति से बात भी नहीं करनी होगी, उसका मुख भी नहीं देखना होगा। अपने पति से दूर रहना होगा। मम्मी जी, अब तो आप
बिल्कुल ठीक हो गई ना? यहाँ आने का डिसीजन ले लिया, इसलिए मैं ठीक हूँ। और फिर यहाँ आने से मुझे अपनी मतलब की मेडिसिन भी तो मिल गई। चलो, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। वैसे मम्मी जी, मैं एक बात पूछना चाहती थी आपसे। यही ना कि मैं लाजवंती के साथ कहाँ चली गई थी। यू आर एब्सोल्युटली राइट मम्मी जी, यही तो मैं पूछना चाह रही थी। वैसे कहाँ गई थी आप? अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए। मुसीबत यानी लीजा, राइट? लीजा नहीं, लाजवंती। लेकिन मम्मी जी, लीजा को भी तो आप... हाँ, लीजा भी मेरी एक मुसीबत है, लेकिन एक एक करके मैं अपनी सारी मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहती हूँ। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बस देखती जाओ अंजना, लाजवंती नाम की मुसीबत से मैं अपना छुटकारा कैसे ले लेती। लाजवंती, वो मैं तुमको लाजवंती, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज मेरे कमरे में आ जाओ, और हाँ, आते समय एक कप चाय भी लेकर आना। ठीक है मम्मी जी। जब लाजवंती तुमसे बात नहीं करना चाहती तो हमेशा आकर उसे परेशान क्यों करती हो? उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? आंटी, वो मेरा एंड लाजवंती का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। मैं तो लाजवंती को अपना फ्रेंड मानता है। दोस्ती दोनों तरफ की होती है लीजा। जब लाजवंती तुम्हें अपना फ्रेंड नहीं मानती तो दोस्ती का सवाल कहाँ से पैदा होता है? आंटी, बात सवाल का नहीं है। आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, मेरा एंड लाजवंती का मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सकता है, बट आप तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये बात मुझे अब तुम सिखाओगी लीजा। इस बेकार की बहस में अगर तुम ना ही पढ़ो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आप मेरा इन लाजवंती का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, बट आई विल ऑलवेज हेल्प लाजवंती एंड उदय, एंड लाजवंती का रिलेशन भी मैं खराब नहीं होने देगा। थैंक यू। आओ बैठो बेटा, बैठो। लाजवंती बेटा, पंडित जी ने जो बातें कही हैं उन्हें ध्यान में रखकर मैंने ये सोचा है कि तुम उदय और सबको ये बताओगी कि तुम 1 महीने के लिए बठिंडा जा रही हो अपने मैके। आपका मतलब ये है मम्मी जी कि मैं 1 महीने के लिए बठिंडा नहीं जा रही हूँ? नहीं। तो फिर मैं कहाँ जा रही हूँ मम्मी जी? गुजरात में मेरे कुछ जान पहचान वाले लोग हैं, तुम उन्हीं लोगों के साथ रहोगी तो नियम का पालन भी कर सकोगी। और दूसरी बात यह है लाजवंती बेटा कि फिर उदय भी नहीं आएगा वहां पर तुम्हें मिलने के लिए, है ना? तुम किसी बात की चिंता मत करना, वहां मैंने तुम्हारा सारा इंतजाम कर दिया है और फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मम्मी जी, अगर घर वाले मेरे बारे में पूछेंगे तो फिर? उसकी तुम कोई चिंता मत करना, वो सारी बात मैं संभाल लूंगी।
और तुम उदय की चिंता मत करना। जब तुम लौट कर आओगी ना, मैं उदय को सारी बातें बता दूंगी और फिर देखना वो तुम्हारी कितनी इज्जत करेगा। मम्मी जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अनजान लोगों के बीच में कैसे रहूंगी? मैं समझ सकती हूँ लाजवंती, लेकिन जो भूल हुई है उसका प्रायश्चित तो हमें करना ही पड़ेगा ना। तुम भी हमें मिस करोगी, हम भी तुम्हें मिस करेंगे। मैंने पंडित जी से बात की है और उन्होंने कहा है कि तुम्हें आज रात को ही निकलना पड़ेगा। तुम जानती हो लाजवंती, हमारे उदय के साथ तुम नहीं चाहती हो ना कि कोई और हादसा हो। नहीं मम्मी जी, मैं आज रात को ही चली जाऊंगी। ठीक है बेटा। और एक बात लाजवंती बेटा, जब सारे सो जाएंगे ना, उसके बाद तुम चली जाना। अब सबको ये कहाँ पता कि हम दोनों पे क्या गुजर रही है ना बेटा? तुम ये सब कर पाओगी ना? हाँ मम्मी जी। अच्छा सुनो, उदय सो जाने के बाद तुम चुपचाप निकल जाना, ठीक है? और वहां जाने के बाद तुम्हें क्या क्या करना है ये ध्यान देकर सुनो, मैं अब भी बताती हूँ तुम्हें। एक काम कीजिए, पहले आप स्टाफ के साथ मीटिंग कीजिए और देखिए उनकी डिमांड क्या है। फिर हम बाद में तय करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। और हाँ, कुछ कमिट मत कीजिएगा। यस सर, कल ही मैं मीटिंग अरेंज करवाता हूँ सर। बेटर। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो लाजवंती। लाजवंती नहीं उदय बेटा, मम्मी बात कर रही है। ओह जी मॉम, मुझे लगा लाजवंती का फ़ोन है। उदय बेटा, लाजवंती अभी अभी मुझे मिलने आई थी। वो कह रही थी कि उसे कुछ दिनों के लिए अपने मैके जाना है। मायके जाना चाहती है अभी? पर क्यों? वही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। तुम दोनों के बीच कुछ अरे मॉम, ऐसी कोई बात नहीं। चलो, अच्छी बात है। अच्छा देखो बेटा, जब तुम वापस आओगे तो उसे पूछ लेना और कोशिश करना कि तुम उसे रोक लो। मैं ज्यादा कहूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी अभी मैके जाने का कोई मतलब भी तो नहीं बनता। डोंट वरी मॉम, मैं लाजवंती से बात करता हूँ और मेरे कहने से वो ज़रूर रुक जाएगी। ठीक है बेटा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो उदय, इस बार लाजवंती किसी की भी बात नहीं मानेगी।